हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशन लिंक। डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन या कंट्रोल्ड इमेजिनेशन। दोस्तों, एक बार ऑथर एक ग्रेट बिजनेसमैन से मिले। उस ग्रेट बिजनेसमैन ने ऑथर को बताया कि उसने कैसे अपने बिजनेस की स्टार्टिंग एक छोटे से स्टोर से की थी। उसने कहा वो बड़े बड़े सपने देखता था, वो बहुत ही बड़ा ड्रीमर था। वो सोचता था कि उसकी एक बिगेस्ट कंपनी हो जिसकी ब्रांचेस पूरे देश में फैली होंगी। उसने कहा कि वो अपने मन ही मन में बड़े बड़े ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज एंड स्टोर्स की पिक्चर्स बनाया करता था। वो ये प्रैक्टिस रेगुलर और डिसिप्लिन वे में करता था, एक कंट्रोल्ड इमेजिनेशन के साथ। वो जानता था कि रेगुलर, डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल्ड इमेजिनेशन से वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है और इससे वो अपने अंदर एक मैजिकल एनर्जी को फील करता, जिससे उसे काम करने की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती और वो धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ने लगा। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर से वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगा जिसकी उसने एक कंट्रोल्ड इमेजिनेशन की थी। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने सपनों को रियलिटी बना लिया। उसने वो सब पा लिया जिसकी उसने एक कंट्रोल्ड इमेजिनेशन की थी, या इसे हम एक डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। और वो जब तक जिया तब तक अपनी हर इच्छा पूरी करता रहा। दोस्तों, ऑथर को बिजनेसमैन की कही हुई एक लाइन खास तौर पर पसंद आई। इट इज जस्ट एज इजी टू इमेजिन योर सेल्फ सक्सेसफुल एज इट इज टू इमेजिन अनसक्सेसफुल, बट फार मोर इंटरेस्टिंग। मतलब, अपने आप को सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना जितना आसान है, उतना ही आसान असफल के रूप में इमेजिन करना है। बट ये बहुत ही रोमांचक है। दोस्तों, ऑथर एक ड्रीमर है। उनके मन में वो पिक्चर और गोल्स हैं जो वो पाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि एक क्रिएटिव पावर उनकी इमेजिनेशन पर रिएक्ट करेगी। दोस्तों, हम जो कंट्रोल्ड इमेजिनेशन करते हैं वो फीलिंग से डेवलप होती है। दोस्तों, टीचर ऑफ मेंटल साइंस थॉमस ट्रॉड ने कहा है, फीलिंग इज द लॉ एंड लॉ इज द फीलिंग। फीलिंग ही पावर का सोर्स है। रिजल्ट पाने के लिए हमें अपनी कंट्रोल इमेजिनेशन को फीलिंग से चार्जअप करना चाहिए। अपने गोल को अपनी फीलिंग से जोड़कर पावरफुल बना लें। इस पावर को अपग्रेड करते रहें, इसके लिए डेडिकेटेड फील करें, इसे डेली अप्रिशिएट करें, अपने गोल से प्यार करें, इसकी केयर करें एंड लॉयल टुवर्ड्स योर गोल। अपने गोल्स के प्रति लॉयल रहें। जब आप ये सब करेंगे तो डर भी आपसे डरेगा, डर आपके आसपास भी नहीं आएगा। आपके पास फाइनल रिजल्ट्स को कंट्रोल्ड वे में इमेजिन करने की अमेजिंग पावर है। अगर आप सच में अपने गोल को पाना चाहते हैं तो आप अपने मन में इसके फाइनल रिजल्ट्स की एक कंट्रोल्ड इमेजिन पिक्चर बना लें, क्योंकि जिस चीज़ की आप फीलिंग के साथ कंट्रोल्ड इमेजिन पिक्चर बना पाते हैं वो फ्यूचर में ऑलरेडी मौजूद है आपके लिए। बस अपने गोल के साथ लॉयल रहें। इसको पाने के लिए वो सब सोचें और करें जो सब सोचना और करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका गोल आपको 100% मिलेगा। डेवलप अ राइट मेंटल एटीट्यूड। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया के लोग, या यूं कहें कि बिजनेस टाइकून, राइट मेंटल एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि उन्हें याद है कि उन्होंने कई साल पहले पुनर्जन्म पर एक आर्टिकल बनाया था। इस आर्टिकल की कॉपी को एक चर्च के बुक काउंटर पर डिस्प्ले किया गया जहां पर ऑथर लेक्चर देते थे। स्टार्टिंग में बहुत ही कम कॉपीज सेल हुई क्योंकि सेल्स गर्ल इस आर्टिकल आइडिया की कट्टर विरोधी थी। ऑथर ने सेल्स गर्ल को पुनर्जन्म वाली बाइबल की कहानी का मीनिंग और मॉरल समझाया और ये भी बताया कि ये दरअसल किस बारे में थी। वो स्टोरी का प्लॉट समझ गई और वो आर्टिकल के लिए अब एंथुजियास्टिक हो गई थी। उसने ऑथर के लेक्चर खत्म होने से पहले ही सारे पैम्पलेट सेल कर दिए थे। दोस्तों, ये स्टोरी एक राइट मेंटल एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस का एक एग्जाम्पल था कि क्यों एक राइट मेंटल एटीट्यूड की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आपके राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब है पीपल, सिचुएशन एंड ऑब्जेक्ट्स पर मेंटल रिएक्शन। दोस्तों, क्या आप जनरली ह्यूमंस, एनिमल्स एंड नेचर फ्रेंडली हैं, या आपको लगता है कि दुनिया में बुराइयां भरी पड़ी हैं और इसे आपके सामने झुकना चाहिए? सिंपली आपका एटीट्यूड क्या है? दोस्तों, सेल्स गर्ल का रिस्पॉन्स आर्टिकल और राइटर के लिए नेगेटिव था। उसने राइटर और आर्टिकल को प्रीजज कर लिया था। दिस वॉज नॉट अ राइट एटीट्यूड। हम राइट एटीट्यूड तब डेवलप करते हैं जब हमें समझ आ जाए कि कोई भी बाहरी चीज तब तक हार्म नहीं कर सकती हमें जब तक उस पर हमारी मानसिक सहमति ना हो। हम आउटसाइड नेगेटिविटी को पावर तब देते हैं जब हम इन्हें अपने अंदर आने की परमिशन देते हैं। अदरवाइज आउटसाइड नेगेटिविटी में कोई पावर ही नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन। ऑथर कहते हैं कि
कि कई लोगों का लाइफ को लेके सैड व्यू या पेसिमिस्ट एटीट्यूड होता है, जो कि उनकी सारी परेशानी की जड़ है। हाई स्कूल जाने वाले एक 16 साल के लड़के ने ऑथर से कहा, मुझे बहुत ही लो ग्रेड मिल रहे हैं, मेरी मेमोरी कम होती जा रही है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, उसमें जो इकलौती चीज़ गलत थी वो था उसका एटीट्यूड। जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी एजुकेशन लॉयर बनने के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उसने अपने एटीट्यूड को चेंज किया। वो साइंटिफिक वे में प्रेयर करने लगा, जो एटीट्यूड चेंज करने के लिए सबसे फास्टेस्ट वे में से एक है। साइंटिफिक प्रेयर में हम एक ऐसी थ्योरी पर काम करते हैं जो आइडियाज़ पर रिस्पॉन्स करती है। इस लड़के को बिलीव हो गया था कि इसके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न टू गो बियॉन्ड। और इतना ही नहीं, अब वो दावा करने लगा था कि उसकी मेमोरी आइडल है और इन्फिनाइट इंटेलिजेंस उसके सामने हर चीज़ ला रही है जो भी कुछ उसे जानने की ज़रूरत है। एंड ही स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग लव एंड हार्मनी टुवर्ड्स टीचर्स एंड क्लासमेट। अब ये लड़का फ्रीडम को सच में एंजॉय कर रहा था। द पावर ऑफ बिलीफ। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि उनका एक रिलेटिव था, उसे टीबी की बीमारी हो गई थी। उसके लंग्स में ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो एक दिन उसके बेटे ने अपने पिता का इलाज करने का फैसला किया। वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ नाम की जगह गया जहाँ उसके फादर रहते थे। उसने अपने फादर से कहा कि वो एक सन्यासी से मिला है जिन्होंने उसे एक क्रॉस दिया और उसके बदले उन्होंने $500 लिए हैं। बट लड़के ने कहीं फुटपाथ से वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया था और सुनार के यहाँ जाके उस लकड़ी के टुकड़े को एक अंगूठी में मढ़वा लिया ताकि ये असली लगे। उसने अपने फादर को बताया कि इस क्रॉस या अंगूठी के सिर्फ छूने मात्र से ही कई लोगों की जानलेवा बीमारियां ठीक हो चुकी हैं। उसने अपने फादर के बिलीव को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि उसके पिता ने उसके हाथ से रिंग छीन ली और अपने सीने पर रख कर प्रे करने लगा और प्रे करते करते सो गया। और नेक्स्ट मॉर्निंग तब मिरेकल हो चुका था। डॉक्टर के सारे टेस्ट इस बात के सबूत थे दैट ही इज़ परफेक्ट। जाहिर है कि फुटपाथ पर पड़े उस लकड़ी के टुकड़े ने उस बूढ़े आदमी को ठीक नहीं किया था। ये तो उसका बिलीव था जो इतना बढ़ गया था कि उसके लिए आइडियल ट्रीटमेंट बन गया। उसका बिलीव और फीलिंग एक दूसरे से जुड़े और उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। उसको कभी नहीं पता चला कि उसके साथ क्या ट्रिक खेली गई थी। अगर उसे पता चल जाता तो शायद उसे दोबारा टीबी हो जाती। वो पूरी तरह स्वस्थ रहे और 15 साल तक जिए। दोस्तों, बिलीव की पावर कितनी बड़ी है वो इस स्टोरी से हम समझ सकते हैं। वो बिलीव ही है जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट आते हैं। आप और हम सब बिलीव की पावर को यूज़ करके लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिलीव से कुछ भी किया जा सकता है। और दोस्तों, मैं ये सिर्फ इस बुक से पढ़कर नहीं बता रहा हूँ आपको, मैंने बिलीव की पावर को खुद एक्सपीरियंस किया है। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको बिलीव इन योर सेल्फ बुक से बताई हैं। इसमें और भी बहुत सी अमेजिंग बातें हैं। इसके ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी को बहुत सारे सब्जेक्ट्स की काफ़ी ब्रॉड नॉलेज है। इन्होंने बहुत सारी अमेजिंग बुक्स लिखी हैं, जिसमें से कुछ तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, द मैजिक ऑफ फेथ, मिरेकल माइंड, द अमेजिंग लॉज ऑफ कॉस्मिक माइंड पावर, सो ऑन। इन्होंने 30 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। अगर आप माइंड पावर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। काफ़ी छोटी बुक है, ओनली 73 पेजेस की। इट विल हेल्प यू टू बिलीव इन योर सेल्फ। दोस्तों, ये सारी बातें अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ऑल्सो। बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स टू वॉचिंग।